हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड क्रेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम लोग सॉर्टिंग अलगोज जैसा कि पढ़ चुके हैं सारा। तो उसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसमें आज एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं लाया हूँ, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपके पास में यहाँ आपको सॉर्ट करना, सिंपल सॉर्ट ही करना है यहाँ पे। सॉर्ट एरे हैविंग, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। टू टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब जैसे कि आपके पास में एरे है, सिर्फ दो एलिमेंट है यहाँ पे, टू टाइप्स के एलिमेंट है यहाँ पे, वन है या फिर और टू है। ठीक। मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर वन टू, वन वन वन, है ना? ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। वन, ऐसे दो ही टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है। या ऐसे हो सकता है कुछ जीरो वन 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 जीरो वन, बाइनरी नंबर ऐसा करके हो सकता है। ठीक। या इस प्रकार से हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, -1, 1, -3, 5, -5, 7, है ना? ऐसा करके 9, 11, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। मतलब दो टाइप के एलिमेंट होंगे। पॉजिटिव ऐसे किया जा सकता है कि पॉजिटिव को लेफ्ट कर दो और नेगेटिव को, पॉजिटिव को लेफ्ट कर दो और नेगेटिव को राइट साइड में कर दो। ऐसे करके सॉर्ट करने को कहा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। एक तो ये हो गया, दो ही टाइप के एलिमेंट हो, या जी बाइनरी नंबर हो, या फिर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव को सॉर्ट करना हो आपको, बस। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, कि आपको पास में सॉर्ट करना है थ्री टाइप के एलिमेंट। कितने टाइप के? है ना? थ्री टाइप्स के। तो तीन प्रकार के आपके एलिमेंट है, जैसे कि एग्जांपल में आपके पास में दिया जा सकता है जीरो, वन और टू। ठीक है। इस आपके पूरा एरे में तीन ही टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है। जीरो, वन और टू। ठीक है। इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से आपके पास एलिमेंट होंगे, इनको आपको सॉर्ट करना है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस हो। क्योंकि इसमें है तो सिंपल, बट मैं आपको ये पूछा गया कि इसको सॉर्ट करना है। सिंपल सी बात है, सॉर्ट करना तो कितना ईजी है। हम कितने तरीके से सॉर्ट करना बता चुके हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले चाहे तो बबल सार्ट यूज करो, चाहे सिलेक्शन सार्ट यूज करो, चाहे इंसर्शन सार्ट यूज करो, चाहे मर्ज सार्ट यूज करो, चाहे क्विक सार्ट, कुछ भी यूज कर लो। ठीक है। चाहे तो आप एरेज डॉट सार्ट यूज कर लो। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप ऐसे करके सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा भी मैं देखो एक बार बता चुका हूँ आपको, बहुत पहले, बहुत अभी अभी जस्ट लास्ट वाला लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था काउंट सॉर्ट। बहुत बहुत इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट सोल्यूशन रहता है इसके लिए। ठीक है। काउंट सॉर्ट सबसे बेस्ट सोल्यूशन रहता है। काउंट सॉर्ट यहाँ पे आप यूज करो। और सिंपली, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, जो एन मैंने बताया था, एन और के, दो चीजें बताई थी। तो एन जो हमारा, के हमेशा हमें आपका क्या होगा, के जो आपका है, ये के का मतलब यहाँ पे कितने मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे ये बहुत ही लेसर लेसर देन, मतलब एक तरीके से एन होगा, बहुत लेस होगा। ठीक है। एन का साइज बहुत बड़ा होगा, के आपका बहुत छोटा होगा। तो ये कितना बेस्ट सोल्यूशन रहेगा इसमें। ठीक है। ये आप इसमें यूज कर सकते हो। काउंट सॉर्ट बहुत बेस्ट है। बिना सोचे, मैं अब इसका सोल्यूशन तो कोई बार बार नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं जिसने पढ़ा वो देख ले पीछे, लास्ट वाला लेक्चर जस्ट मैंने इससे पहले पढ़ाया था। ठीक है। तो अब इसके अलावा और क्या बचता है? और इसमें बचता है नैव अप्रोच, आप यूज कर सकते हो। ये तो देखो अच्छा सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें नैव अप्रोच भी यूज कर सकते हो। ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अच्छा है, ये तो बहुत ही बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। बट एक और अप्रोच है नैव अप्रोच जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है। इस केस में तो नैव अप्रोच भी कोई गलत नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे? अब मान लो आपके टू टाइप के एलिमेंट जिसमें हैं। ठीक है। तो आप एक टाइम पहले बना लो यहाँ पे।
टेम्परे बना लिया आपने, ठीक। आपने क्या किया, एक टेम्परे बना लिया, कितने साइज का होगा, वो भी एन साइज का ही होगा। इसके बाद में आप टू टाइप के एलिमेंट है, वन टाइप के एलिमेंट पहले इसमें स्टोर करवा दो। आपके पास में आई होगा बाहर, इंट, ठीक। इंट आई बराबर जीरो से स्टार्ट करोगे। पहले टाइप के एलिमेंट जीरो वाले पुट ऑल जीरोज है ना। क्या करोगे, पुट ऑल जीरोज फर्स्ट इन किसमें, टाइम पेरे में। टाइम पेरे में सबसे पहले जीरो पुट कर दो। तो जीरो जितने होंगे आई प्लस प्लस करते जाओगे, लास्ट में आई प्लस प्लस होके फिर बचेगा। तो जहाँ पे आई बचेगा फिर से वही वही ऐसे आई स्टार्ट कर दो। ये लूप अब आपका होगा, ठीक है। एक और लूप लगा लो नीचे। यहाँ पे आपका कर दो पुट ऑल वंस। यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट ऑल, जितने भी वन आए हुए हैं वो यहाँ पे डाल दो। इसी प्रकार से वन जीरो वन की जगह और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वन टू भी हो सकता है, जीरो वन वो भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों में ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। कि पहले नेगेटिव वाले डाल दो, सारे कंडीशन लगा के चेक करते जाओ, नेगेटिव वाले फिल करते जाओ इसमें। फिर बाद में दोबारा ट्रेड कर दो उसी को, फिर आप पॉजिटिव वाले एंटर कर दो। तो कितना सिंपल है, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, और एक्स्ट्रा स्पेस भी इसका क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहे हैं इसमें, और यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये लूप आप तो चला रहे हो, ठीक है। तो ये भी, ये वाला जो सोल्यूशन है देखो दोनों में उपयोग हो जाएगा। ये वाला तरीका हम नैव अप्रोच जो यूज कर रहे हैं, ये वाला हम जीरो तीन टाइप के एलिमेंट है उसमें भी उपयोग कर सकते हो। इसमें एक और लूप बढ़ जाएगा, पहले जीरो आल जीरो स्टोर कर दो, फिर आल वन स्टोर कर दो, आल टू स्टोर कर दो। तो ये वाला अप्रोच जो है, एक और लूप लगा दो, है ना। यहाँ पे पुट ऑल टूज एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे पुट करा दो। इसके बाद में यहाँ पे कॉपी वाला भी और चलेगा। यहाँ पे आपको कॉपी करना पड़ेगा, क्या कॉपी करना पड़ेगा, टैम्प को आपको, एक टैम्प को एरे में कॉपी करना पड़ेगा। बस ये हो जाएगा, क्योंकि एरे में आपको रिटर्न करवाना था इसलिए कॉपी करना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब बहुत सिंपल तरीका है, इसमें सॉल्व कर सकते हो। बट ये एक्चुअली जो इंटरव्यूअर चाह रहा होगा शायद वो आप नहीं बता पाओगे, बट ये बस यहीं पे आप कर सकते हो, ठीक है। आप ये वाला भी बता देते तो थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप भीड़ चाल में नहीं रहोगे यहाँ पे अगर टूल्स कम्प्लीमेंट आप यूज कर लेते हो तो। बट ये तो देखो बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, कोई भी पूछेगा तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बच जाता है, तो और भी अभी हमारे पास है तरीका है, मॉडिफाई सोल्यूशन, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोज हमारे पास है, उनमें से हम मॉडिफाई कर सकते हैं सॉर्टिंग एल्गो को। तो यहाँ पे जैसे कि टू एलिमेंट हमारे पास दिए गए हैं, उनको हम पहले सॉर्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास में टू टाइप के एलिमेंट्स हैं, जीरो वन या पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे करके हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम करते हैं, मान लो आपके पास दो टाइप के एलिमेंट हैं, उनको हमें लेफ्ट राइट में जीरो है या पॉजिटिव नेगेटिव है या जीरो वन है, ठीक। जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो जीरो, इस टाइप से एरे है आपके पास में, ठीक। ये आपके पास एक एरे है, ठीक। यहाँ पे आप सिंपली आप इसको सॉर्ट करोगे, क्या करोगे, सॉर्ट करोगे। यहाँ पे मान लो एक आपके पास में एक फंक्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में आता है एरे आता है और एन आता है, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए इसको सॉर्ट ही तो करना है हमको, सिंपल सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास आता है। तो एक अलगो हमने ऑलरेडी बताई थी, हुआर्स अलगो जो बताया था, ठीक है। वो वाला हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्या हमने बताया था आपको, सिंपल पूरा पूरा अलगो है, थोड़ा मॉडिफाई आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग पिवोट यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पिवोट यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमारा पॉजिटिव यहाँ पे जीरो होगा या फिर वन होगा, दो ही चीज़ होंगी, ठीक है। तो पिवोट हमें यूज करना ही नहीं है। तो दूसरा यहाँ पे और क्या यूज करते थे, लो। लो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लो तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, लो माइनस वन में हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, आई और जे दो वेरिएबल लेते थे हम लोग, ठीक। पिवोट तो साथ हटा ही दो, आई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन हम ले लेंगे, और जे जो हम वेरिएबल लेते थे
जे में क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे। क्यों? एच तो ये है नहीं, लेंथ है, तो वैसे भी प्लस वन ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो ये ले लेंगे। इसके बाद में वाइल लूप हम लोग लगाते थे। क्या लगाते थे? वाइल लूप। कब तक लग चलेगा वाइल लूप हमारा? ये लूप और हमें हमेशा चलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलेगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया था, वाइल डू वाइल। हालांकि मैं करता था यहाँ पे डू वाइल, यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्योंकि आई माइनस वन ले रखा है, तो डू वाइल करते हैं। तो डू करते हैं और आई को हम प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और और वाइल लगाते हैं। कब तक वाइल चलेगा ये हमारा कब तक चलेगा? जब तक कि आई जो हमारा है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे? पिवोट यूज करते थे, ठीक है। क्या यूज करते थे? पिवोट यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे पिवोट तो है नहीं, पिवोट हमारा है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा सकते हैं, यानी कि एरे जो हमारा है, एरे आई जो हमारा है, हम लेस देन पिवोट तो कर नहीं सकते क्योंकि पिवोट तो है नहीं हमारे पास में। तो यहाँ पे हम लेस देन करते हैं वन, ठीक है, फिक्स कंडीशन। क्यों? क्योंकि लेस देन वन के वाला आई हैंडल कर लेगा, और उसके बाद वाला जो है लेस देन नहीं, लेस इक्वल टू नहीं, लेस देन के बाद रखेंगे। लेस इक्वल टू करना तो जीरो करना था, ठीक है। तो लेस देन किया इसलिए वन किया मैंने। तो लेस देन वन वाला जो है वो आई होल्ड कर हैंडल करेगा, ठीक है। फिर एक और लगाते हैं। यहाँ पे क्या है? जे वाला वेरिएबल है। देखो, आई स्टार्ट का पार्ट है और जे वाला लास्ट वाला को हैंडल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जे माइनस माइनस करेंगे। और वाइल कब तक चलेगा? वाइल ये जो हमारा है एरे, जे जो हमारा है जब तक, देखो आई एरे आई जो हमारा था वो क्या होता था? पिवोट से लेस देन रहता था, ठीक, पिवोट से लेस देन रहता था, है ना। और जे हमारा क्या होता था कि पिवोट से हमारा हाँ ग्रेटर देन रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि पिवोट तो मिडिल वाला पार्ट यहाँ कोई है ही नहीं, है ना। तीन एलिमेंट होते तो मिडिल वाला भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? ग्रेटर इक्वल टू कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वन को यहाँ पे छोड़ रखा था तो यहाँ पे वन को हम इंक्लूड करेंगे इस तरीके से। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इफ आई ग्रेटर इक्वल टू जे हो जाता है, तो हम इसको रिटर्न मार देंगे। देखो यहाँ पे कोई पिवोट हमें रिटर्न नहीं कराना है, ना ही हमें कोई दोबारा से वहाँ रिकर्सन कहीं कॉल कर रहा है, ये सिंपल इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एक ही इटरेशन में। तो यहाँ पे हम रिटर्न सिर्फ मारेंगे और कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। इसके बाद में अगर ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे स्वैप करा देंगे। स्वैप क्या कराएंगे? एरे आई और जे को स्वैप करा देंगे, ठीक। तो ये हम तरीका अपनाना सोच रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स को कम करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा एलिमेंट भर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वन और ले लेते हैं, फिर एक जीरो ले लेते हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में आई है, ये हमारा जे है, और जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि जे हमारा फाइव है, और ये हमारा माइनस वन है। और आउटपुट को हम यहाँ पे कहीं रख देंगे बाद में। शुरू करते हैं। यहाँ पे इटरेट करते हैं एक-एक करके। यहाँ पे डू आ जाएगा आई प्लस प्लस, यानी कि आई प्लस प्लस जीरो हो जाएगा। और वाइल आई जो हमारा है लेस देन वन, जब तक लेस देन वन रहे तब तक आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर जाएंगे जीरो पे तो लेस देन वन है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। अब ये देखो लेस देन वन नहीं रहा, ठीक है, तो ये वहीं रुका रहेगा। फिर आते हैं जे पे। जे जब तक हमारा ग्रेटर इक्वल टू वन है तब तक चलता रहता है, बट जे हमारा ये जे जो पहले तो माइनस माइनस करेंगे तो जे हमारा फोर हो जाएगा, और ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ठीक। तो ये वाला कंडीशन मैच नहीं करेगा क्योंकि वन फोर पे है, तो ये स्वैप कर जाएंगे। कौन कौन स्वैप कर जाएंगे? वन और फोर। तो इंडेक्स इसकी जीरो हो गया, वन हो गया, टू, थ्री और फोर।
तो 1 और 4 को स्वैप कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? पहले क्या था? 0 1 1 1 0 था, ठीक। तो अब हम स्वैप कर देंगे 0 और 0 1 1 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में इसके बाद में फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे फिर आ जाएंगे तो अब हमारा फिर आई प्लस प्लस कर देंगे तो आई हमारा यहाँ पे था 1 पे था, तो आई 2 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे डाल देते हैं, 0 1 2 3 4। तो 2 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, लेस देन 1 नहीं है, तो यहीं रुका रहेगा, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे, डू जे माइनस में जे हमारा 4 पे था, यानी कि अब जे 3 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जे यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, और ये हमारा इक्वल टू है, तो और नीचे चला जाएगा जे, जे हमारा 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे अभी भी कंडीशन मैच करेगी, फिर यहाँ पे जे 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा, ठीक, जे का। तो जे देखो यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वैसे भी हमारा ये वाला कंडीशन हो गया, तो ये हमारा जो लूप था ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे। तो सॉर्टेड हमारे पास ऑलरेडी चूंकि सॉर्ट हो चुका था, ठीक है, बट हमें ये कंडीशन मैच करानी थी, इसलिए हमारा ये लूप चलता। तो कहने का मतलब देखो ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट होगा। इसी प्रकार से चाहे पॉजिटिव नेगेटिव होता तो भी यहाँ पे शॉर्ट हो जाता। अब यहाँ पे देखो बेनिफिट क्या है, आप ये कहोगे बेनिफिट क्या है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। कैसे? आपको वहां पे कोई लूप नहीं चलाना, सिंपल शॉर्ट, यही मेथड शॉर्ट, ये इसको हम एक्चुअली फन ना करो, यहाँ पे शॉर्ट मेथड कर दो। जैसे कि हम वहाँ पे क्विक शॉर्ट यूज करते थे, तो वहाँ पहले शॉर्ट करते थे, फिर शॉर्ट मेथड होता था, क्विक शॉर्ट मेथड होता, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? रिकर्सन चलाते थे, रिकर्सिव मेथड कॉल करते थे, ठीक है। और दो बार रिकर्सन कॉल करते थे, ठीक है, लेफ्ट वाला और राइट वाला। बट यहाँ पे क्या, रिकर्सन हमें करना ही नहीं है, ठीक। सिर्फ केवल एक बार पार्टीशन वाला, ये हमारा एक्चुअली पार्टीशन मेथड है। एक बार ये मेथड कॉल करना है एक सॉर्टिंग का, और एक ही बार में ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इसको कोड करने का मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, ठीक है। सिंपल सा सलो प्रॉब्लम था। अब एक काम और करते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। इस प्रॉब्लम इसी अलगू के थ्रू हम तीसरा वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, तीन टाइप के एलिमेंट वाला भी, लेकिन हम इसको ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग सॉल्व करना। हम दूसरा तरीका बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास में एलिमेंट मान लो इस तरीके से है, 1 है, ठीक है, फिर 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 2 है, 1 है, ठीक। इस प्रकार से आपके पास एलिमेंट्स हैं, तीन टाइप के। अब यहाँ पे एक और हम मेथड बनाते हैं, वही सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एरे आएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। ये थोड़ा कस्टमाइज एल्गो है, अगर हम देखें तो हम इसको कौन सी एल्गो उठाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कि हमारे पास में जो एक मान लो एलिमेंट को हम कैसे डिवाइड करते थे। मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था इसी में ही, ठीक है, एक बार हम बता चुके हैं कि इसको हम कितने हिस्सों में तोड़ रहे हैं। अगर एक तो हमारा एक लेफ्ट हिस्सा हो गया, ठीक है, ये बीच वाला पिवोट का हिस्सा हो गया, क्या ये किसका हिस्सा? पिवोट का हिस्सा हो गया। ये लेस वाले एलिमेंट हो गए, यानी कि ए हो गया, ठीक। यहाँ पे हम ए हो गया, ये लेस देन होगा पिवोट, और ये ग्रेटर देन होगा बी, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो एक हिस्सा ये हो गया, दो हो गए, तीन हिस्से में इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे जीरो ले लें, ठीक है, जीरो ले लें, और यहाँ पे हम ले लें इसको एच ले लें, और एक मिड लेना पड़ेगा, ठीक है। एक क्या लेना पड़ेगा? मिड लेना पड़ेगा हमें। हम इसको इसके थ्रू, मैंने बताया ना, इसके थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ इस वाले एल्गो में, लेकिन हम अलग तरीका बता रहे हैं, क्योंकि ये तो आप, मुझे लगता है कि सॉल्व कर लोगे, बट हम अलग बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, जीरो, और ये एच लास्ट वाला हो गया, और मिड वाले को मैनेज करेंगे। मिड वाला मैनेज करेगा दो को, और जीरो वाला मतलब जीरो को मानते हैं एक तरीके से एल मानते हैं, ठीक है। चलो, इसको हम एल मानेंगे, ये हमारा लास्ट वाला एच हो जाएगा। लास्ट वाला मतलब दो को मैनेज करेगा, एल हमारा मैनेज करेगा, वन को मैनेज करेगा, और एक और मानते हैं मिड वेरिएबल, ठीक है, मिड मानते हैं। और जो कि मिड मैनेज करेगा ये दो को, मिड किसको मैनेज करेगा? दो का मैनेज करेगा।
तो मिड अभी हमारा मिड की कोई यहाँ पे देखो पोजीशन नहीं है बीच में, ठीक है। तो मिड को हम यही मान पोजीशन सेम पोजीशन मानेंगे, एल की पोजीशन और मिड की पोजीशन को दोनों को सेम पोजीशन मानेंगे, ठीक है। क्योंकि मिड वाला कहीं पे भी ये हो सकता है, मिड से ही हम एक्चुअली पूरे सभी को हम एक तरीके से सॉर्ट कर रहे होंगे। जब हमारा मिड मान लो प्रॉपर पोजीशन पे है, मिड से मान लो हम चेक करेंगे, चलो हम आगे कोड लिखते हैं इसका तभी क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि एल इंट एल जो हमारा स्टार्ट है, ठीक है, एल बराबर हमारा एक तरीके से जीरो होगा, और इंट मिड बराबर भी हमारा जीरो ही होगा, है ना। और इंट एच बराबर हमारा हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक while लूप लगाएंगे इसमें भी, while लूप लगाते हैं। ये while लूप कब तक चलेगा? अच्छा, मुझे ये जो चलेगा मिड जो है, अगर मिड हमारा मान लो ये मिड हमारा, चूंकि मिड आगे बढ़ता जाएगा, इसको अभी मुझे भी देखो कंडीशन क्लियर नहीं है, बट हम आगे चल के बताएंगे इसको, ठीक है। तो मान के चलते हैं अभी हमारा मिड जो हमारा है लेस देन एच है, ठीक है। अभी हम ये मान के चलते हैं, अभी मुझे भी देखो नहीं पता है, हम भी आपके साथ में ही सीख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आते हैं, मिड लेस देन एच हो जाएगा, और अब हमारे पास में आता है हमें कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है? चाहे तो हम इसको स्विच केस भी लगा सकते हैं, इसमें काफ़ी सिंपल रहेगा, क्योंकि तीन हमें फिल्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर इसमें स्विच केस लगा देंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। बट हम अगर स्विच केस नहीं इफ फिल से लगाना चाहते हैं तो इफ लगाते हैं। तो एरे जो हमारा है, अगर ये जो मिड एलिमेंट है, अगर ये मिड एलिमेंट है, किसके इक्वल है? अगर मिड बराबर हमारा जीरो है मान के चलो, ठीक, मिड बराबर जीरो है, जबकि मैंने बताया ना मिड हमारा इंडिकेट करेगा पिवोट वाले एलिमेंट को, जहाँ पे यानी कि दो वाले को, ठीक है। मिड जो इंडिकेट कर रहा है, मतलब मिड की पोजीशन हमेशा दो पे वन पे होनी चाहिए। मिड देखो यहाँ पे जीरो वाले एलिमेंट हो गए, यहाँ पे वन वाले हो गए, यहाँ पे टू वाले एलिमेंट हो गए। तो जो मिड हमारा ये वाला है, ये मिड वाला जो हमारा है, ये हमेशा वन अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये जीरो है, नहीं वन, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ अगर जीरो है तो हमें इसको लेफ्ट वाले से स्वैप कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिड बराबर अगर जीरो हो जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आपको यहाँ पे, क्योंकि रॉन्ग पोजीशन है, मिड हमारा जो है वो बताएगा वन को डिनोट करता है, तो ये जीरो है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप करना पड़ेगा किसके साथ में? एल के साथ में। तो यहाँ पे हमें स्वैप करना है एरे एल और मिड को, हमें स्वैप कर देना है। इसके बाद में जब एल और मिड देखो स्वैप हो जाएंगे, एक चीज़ और सोचनी है, अगर मान लो एरे मिड जो है हमारा जीरो है, क्योंकि मैंने कह दिया एरे मिड जीरो है, लेकिन और लेफ्ट जो एल हमारा है वो अभी फिक्स नहीं है, हालांकि अभी हमारा एल और मिड दोनों सेम ही है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, एल को और मिड को हमने स्वैप कर दी, तो एल तो प्लस प्लस करना ही है देखो। क्यों? क्योंकि एल की पोजीशन पे प्रॉपर एलिमेंट गया है, तो एल को आगे तो बढ़ा ही देंगे, ठीक है। अब बचा मिड, मिड भी हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक। इसके बाद में ये हमारा कंडीशन क्लोज हो जाएगा। फिर हम लगाते हैं एल्सिफ, अगर एरे मिड बराबर वन है तो फिर हमें क्या करना है? एरे मिड बराबर अगर वन वन है तो मिड तो तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर ये मिड है वन है तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिड को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है।
और इसको स्वैप तो कराना नहीं है कि इसकी इसकी एक्चुअल पोजीशन यही होनी भी चाहिए थी। ठीक है। इसके अलावा इल्स में अगर हम कहें, ये वाला देखो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अगर ये इसके अलावा ये क्या होगा फिर, तो ये मान लो वन भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो मिड पे हमारा क्या होगा, दो होगा। तो अगर मिड पे दो आ जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ, मिड पे अगर हमारा दो आ जाता है तो हमें मिड वाले को स्वैप तो करना ही, देखो भाई। क्यों? क्योंकि वन होना चाहिए था, हमें दो आ रहा है, तो ए और मिड और एच को हमें स्वैप कराना है। फिर इसके अलावा जो है, हमें जो हमारा एच है वो माइनस माइनस करना पड़ेगा हमको। ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट को एच की पोजीशन पे अब हमने एलिमेंट प्रॉपर, जो सॉर्टेड एलिमेंट है वो हमने डाल रखा है। बट क्या हमें मिड को आगे बढ़ाना होगा या घटाना होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो एच की पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो है यहाँ पे एच की पोजीशन पे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी जीरो है, अगर मान लो मिड पे अगर हमने जीरो डाल दिया, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए ना, हमारा वन होना चाहिए वहां पे। तो हमें स्वैप कराना पड़ेगा आगे चल के, लेकिन हम अगर इसको मिड को प्लस प्लस कर देंगे तो स्वैप नहीं करा पाएंगे। तो इसका मतलब हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये चलेगा। एक बार हम इसको मैनुअल इटरेट करते हैं और अपना एरे को सॉर्ट करते हैं। जहाँ पे गलती होगी हम लोग सुधारेंगे इसको। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसको हम हटाते हैं क्योंकि काफ़ी काम करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लेते हैं आई और हमारा मिड और ये हमारा एच है। तो आई हमारा जीरो है, मिड भी जीरो है, एच एक दो तीन चार पाँच छः सात है, यानी कि छः है। ठीक है। और सॉर्टेड वाले एलिमेंट को हमें कहाँ पे डालना है, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, इस जगह पे डालते रहेंगे चेंज कर करके। तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्या एरे के मिड में क्या वैल्यू है, जीरो है। एरे के मिड में क्या है, जीरो। एरे का मिड, क्योंकि जीरो दोनों पे, दोनों जीरो पोजीशन पे, तो एरे के मिड पे क्या है, जीरो है। नहीं है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला मैच होगा। तो यहाँ पे एरे के मिड में वन है तो मिड को प्लस प्लस कर दो, यानी कि वन कर दो। मिड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारा ये चूंकि लूप हमारा चलता रहेगा, मिड में हमारा यहाँ पे आया, फिर हम यहाँ पे आएंगे। फिर देखेंगे क्या हमारा मिड, एक मिनट में बना है क्या, मिड हमारा जीरो नहीं है, मिड हमारा वन है। तो फिर हम वन कर देंगे, यहाँ पे जीरो वन टू आ जाएगा, जीरो वन टू पे आ जाएंगे हम। ठीक है। अभी कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है इसमें। तो क्या, अब यहाँ फिर से देखते हैं, क्या ये मिड हमारा जो है, क्या ये सेकंड पोजीशन पे है, क्या मिड हमारा जीरो है? बिल्कुल ये जीरो है। तो एल और मिड को स्वैप करेंगे, तो अब हमारा स्वैपिंग हुआ यहाँ पे। तो एल और मिड जीरो कॉमा वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा जीरो कॉमा टू कॉमा वन, ये हमारा एरे बन जाएगा। ठीक। क्योंकि ये जीरो और ये जीरो को, इसको वन को स्वैप किया तो वन इधर आ जाएगा और जीरो हो जाएगा, जीरो वन वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा। ठीक, जीरो वन वन टू हो जाएगा, बाकी तो सारे सेम ही है। अब इंक्रीमेंट किसको किसको करना है हमें, एल को भी। यहाँ पे मैंने देखो कंफ्यूज मैं भी था, तो यहाँ पे देख क्लियर होगा आगे चल के। एल को इंक्रीमेंट कराया मैंने और मिड को भी कराया हुआ है। एल को इंक्रीमेंट क्यों कराना है, क्योंकि वो करानी, क्योंकि इसकी प्रॉपर पोजीशन आ गई है, तो ये तो कराना ही कराना है। मिड को क्यों कराना है, मिड हमारा कहाँ पे था, दो पे था, जीरो वन टू पे था, जीरो वन टू। यहाँ पे हम काउंट डाल देते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू, यानी कि यहाँ पे था। क्योंकि इधर वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तो हम इसको तीन पे करते हैं, आगे अगर गलत होगा फिर हम इसको सुधारेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। इसके बाद में हम आते हैं फिर से अपना लूप, या क्योंकि ये तो इल्स वाला पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे आते हैं। अब हमारा ये मिड हमारा कहाँ पे आ गया, तीन पोजीशन पे आ गया। क्या ये हमारा जीरो है? नहीं है। वन है? नहीं है। टू है? हाँ बिल्कुल है, टू हमारा है।
तो यानी कि हमारा ये मिड हमारा 2 पे आ गया है, और इसका मतलब है हमें इसको स्वैप कराना है किससे, मिड और एच दोनों को, एच को, एच मतलब 6 है। यहाँ पे 5 और ये 6 थोड़ा हमारा इसका हमने सामने सामने नहीं रखा है इसको, ठीक है। तो ये 6 है हमारा। तो 6 को, यानी कि एच हमारा 6 है, ये 3 है, 6 और 3 को स्वैप कराते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 वही रहेगा, 2 भी वही रहेगा, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, यही तो स्वैप कराना था। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्टेड एलिमेंट्स आ गए इस तरीके से। अब हमने क्या, एच को माइनस माइनस करा, यानी कि एच को हमने यहाँ पे 5 कर दिया। फिर यहाँ पे आते हैं, मिड देखते हैं क्या है, मिड हमारा मिड 1 है हमारा। मिड हमारा क्या, क्योंकि यहाँ इसको हमने बढ़ाया नहीं, ये 3 पे है। मैंने बोला ना था कि यहाँ पे अगर 1 है कि क्या है कोई पता नहीं है ना, तो यहाँ पे अब ये 1 है, चलो 1 में आ गया मिड पे, तो ये सही है। मिड में 1 अगर है तो मिड को प्लस प्लस कर दो, कोई कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो हमने प्लस प्लस कर दिया, अब हमारा मिड आ गया 4 पे, यहाँ पे आ गया मिड। और अब हम क्या करते हैं, दोबारा आएंगे लूप में। तो यहाँ पे मिड बराबर 0, बिल्कुल मिड बराबर हमारा 0 है। और इसका मतलब यहाँ पे मिड बराबर 0, मिड में 0 होना ही नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए था। तो हम स्वैप कराएंगे, किससे स्वैप कराएंगे, एल से स्वैप कराएंगे, ठीक है। तो एल में क्या है, एल हमारा कहाँ है, 1 पे है, 0 1 पे है, ठीक, इस पे है। तो इसको और इसको स्वैप कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसको हम स्वैप कराते हैं तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो 0 0 रखा है, ठीक है। फिर ये वाला 0 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारे 1 वहीं रहेगा, फिर 1 वहीं रहेगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, एल को प्लस प्लस करेंगे, और यहाँ पे मिड को भी प्लस प्लस कर देंगे, 5। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो एच और मिड और एच हमारे अब दोनों इक्वल हो गए हैं, मिड और एच दोनों इक्वल हो गए हैं। मैंने आपको बताया था मिड और एच, मिड हमारा अगर लेस देन एच है तब तक चलाना है। तो यहाँ पे ये देखो, हमारा कंडीशन लूप हमारा ब्रेक हो गया और बाहर आ गया। अब एरे हमारी सॉर्टेड है या नहीं है आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का प्रॉब्लम। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको कोड कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर इधर उधर सिंटैक्स का कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप सुधार सकते हो, बट मेरा टारगेट था कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। आप इजीली इसको कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम कोड करेंगे तो 5 मिनट तो लगेगा मोस्टली। कौन सा हम अलगो यूज कर सकते हैं, दो मैंने आपको बताए हैं तरीके, ठीक है। वैसे भी हम दोनों नहीं करना चाहेंगे तो हम ये, ठीक है, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो। वैसे भी मैंने लिख ही दिया है पूरा, कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर भी एक प्रॉब्लम और बचा है, एक से दो, और इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ अदर सॉर्टिंग्स भी पढ़ा दूँ। हीप सॉर्ट पढ़ाना है ना। और भी इस एक दो सॉर्ट है जो भी मतलब ज़्यादा पूछी जाती वही हम आप अभी पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।